कई लोगों का नबूवत की तमा में अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखना। मोहम्मद बिन अदी अपने वालिद ग्रामी से पूछते हैं, उन्होंने ज़माना जाहिलियत में इनका नाम मोहम्मद कैसे रखा। उन्होंने कहा, मैं बनु तमीम की जमात के साथ आज़म सफ़र हुआ। जब हम शाम पहुँचे तो हम एक कुएं के पास ठहरे जिस पर दरख्त थे। वहाँ एक राहब का बसेरा था। इसने पूछा, तुम्हारा तल्लुक किन लोगों के साथ है। हमने कहा, मज़र के साथ। इसने कहा, अनकरीब तुम्हारे यहाँ एक नबी मबूस होंगे, जल्दी इनके पास जाओ, इनसे अपना हिस्सा ले लो तो तुम हदायत पा जाओगे। वो खातमुन नबीयीन होंगे। हमने पूछा, इनका नाम क्या होगा। इसने कहा, मोहम्मद। जब हम अपने अहले खाना के पास आए तो हम में हर एक को रब ताला ने फर्जंद अता फरमाया। हर एक ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। इब्ने साद ने हजरत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया है कि अहले अरब कहानों और अहले किताब से सुनते थे कि अनकरीब अहले अरब में एक नबी माबूस होंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। कई लोगों ने नबूवत की तमा में अपने बेटों के नाम मोहम्मद रख लिए। तबरानी और इमाम बैकी ने हजरत अबू सुफियान बिन हरब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है। उन्होंने कहा, मैं और उमैया बिन अबी सलत शाम की तरफ गए। हम एक बस्ती के पास से गुजरे, इसमें ईसाई रहते थे। जब उन्होंने उमैया को देखा तो इसकी बड़ी ताजीम की और चाहा कि वो इनके साथ जाए। उमैया ने मुझे भी कहा, अबू सुफियान, तुम मेरे साथ चलो, एक ऐसे शख्स के पास चलते हैं जिस पर ईसाइयत के इल्म की इंतहा हुई है। मैंने कहा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। वो चला गया, फिर वापस आया। इसने मुझे कहा, क्या तुम वो कुछ छुपाओगे जो मैं तुम्हें बयान करूंगा। इसने कहा, हाँ। इस शख्स ने बताया जिस पर नसरानियत के इल्म की इंतहा थी कि नबी करीम माबूस हो चुके हैं। मैंने गुमान किया कि शायद वो मैं हूँ। इसने कहा, वो तुम में से नहीं होंगे, वो अहले मक्का में से होंगे। मैंने पूछा, इनका नस्ब क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी कौम के बेहतरीन नस्ब में से होंगे। उनकी निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शाम 80 दफ़ा लर्जा है, सिर्फ एक लर्जा बाकी रह गया है, जिसकी वजह से अहले शाम को मुसीबत और शर का सामना करना पड़ा है। इब्ने असाकर ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है। उन्होंने फरमाया, मैं खाना काबा के सहन में बैठा हुआ था। वहाँ ज़ैद बिन अमर भी था। इसके पास से उमैया बिन सामत गुजरा। इसने कहा, जिस नबी करीम का इंतज़ार हो रहा है वो हम में से या तुम में से या अहले फ़लस्तीन में से होगा। इसने कहा, मैंने इससे कबल तो नहीं सुना कि ऐसे नबी का इंतज़ार हो रहा है जिसे अभी तक माबूस ना किया गया हो। मैं वर्का बिन नौफल के पास गया, उसे ये वाक़या सुनाया। उसने कहा, हाँ मेरे भतीजे, हमें अहले किताब और उलमा ने बताया है कि जिस नबी का इंतज़ार हो रहा है वो अरब के बेहतरीन नस्ब में से होंगे। मुझे नस्ब का इल्म है, तुम्हारी कौम अरब के नस्ब में से बेहतरीन है। उन्होंने पूछा, चचा नबी किसे कहते हैं। कहा, वो वही कुछ कहते हैं जो इनसे कहा जाए, मगर वो जुल्म नहीं करते, ना ही ज्यादती करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन अमर से मिले। आपने इससे फरमाया, क्या मैं देखता हूँ कि मेरी कौम तुझसे अदावत रखती है। इसने कहा, बखुदा मैंने इनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन मैं उन्हें गुमराह देखता हूँ। मैं इस दीन की तलाश में निकल खड़ा हुआ, हत्ता के जजीरा में एक बुजुर्ग के पास गया। मैंने इसे अपने सफ़र का मकसद बताया। इसने पूछा, तुम्हारा तल्लुक किन लोगों के साथ है। मैंने कहा, बैतुल्लाह के मकीनों में से हूँ। इसने कहा, तुम्हारे शहर में एक नबी का ज़हूर हो चुका है या ज़हूर होने वाला है। इनका सितारा तुलू हो चुका है। वापस लौट जाओ, इनकी तस्दीक करो, इन पर ईमान ले आओ। मैं वापस आया तो मुझे कुछ महसूस ना हुआ। ज़ैद बिन अमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल मर चुका था। हज़रत आमर बिन रबिया से रवायत है कि ज़ैद बिन अमर ने कहा, मैं अपनी कौम की मुखालफत की, मिल्लत इब्राहिमी की इत्तबा की। मुझे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नबी के ज़हूर का इंतज़ार था जिनका इसमें गिरामी अहमद होगा, लेकिन यूँ लगता है कि मैं उन्हें ना पा सकूँगा। मैं इन पर ईमान लाता हूँ, इनकी तस्दीक करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि वो नबी हैं। अगर तुम्हें इनका अहद नसीब हो जाए तो मेरा सलाम पेश करना। मैं तुम्हें इनकी ऐसी अलामात बताता हूँ,
وہ تمہارے لیے مخفی نہیں رہیں گے۔ وہ طویل قد والے نہ چھوٹے قد والے ہوں گے، ان کے بال نہ کثیر ہوں گے نہ قلیل، ان کی آنکھوں میں سرخی ہر وقت رہے گی، کندھوں کے مابین مہر نبوت ہوگی، ان کا نام نامی احمد ہو۔ یہ شہر مکہ ان کی جائے ولادت اور بیعت کی جگہ ہوگا، پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی، وہ ان کے پیغام کو ناپسند کرے گی، پھر وہ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، پھر ان کا امر غالب آ جائے گا۔ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا، میں نے دین ابراہیم کی تلاش میں سارے شہر چھان مارے ہیں، میں نے یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں سب سے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا یہ دین تمہارے پیچھے ہے، انہوں نے مجھے وہی علامات بتائیں جو میں نے تمہیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عامر نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا، وہ اپنا دامن گھسیٹ رہا۔